नमस्कार, जय हिंद। आज का वीडियो स्पेशली हमारी सिस्टर्स के लिए होने वाला है और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एससीएफ, एससीएम में जितने भी फॉर्म अप्लाई किया था, उसके जो एडमिट कार्ड हैं फिजिकल के वो आ चुके हैं। तो फिजिकल जो है अपना गर्ल्स का जो है वो 800 मीटर 4.45 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। तो मैं उसी के बारे में आप लोगों को आज कुछ बताने वाली हूँ, कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, जिससे आप लोग 4:45 का वेट नहीं करना आप लोगों को, उसके अंदर ही करना है। जितना कम टाइम लग सके उतने कम टाइम में करना है। तो हम वो चीज़ कैसे करेंगे, कैसे कवर करेंगे उस टाइम को, वो आज आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। और इसमें मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी जिसका सेंटर लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में आया है एसएसबी के उसमें ग्राउंड में, तो उसको भी बताऊँगी कि वहाँ पे रनिंग जो है वो रोड पे होगी या ग्राउंड पे होगी। सो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, तभी सारे आपके जो डाउट्स हैं वो फाइनल हो पाएँगे और आप लोगों के जो डाउट हैं वो ख़त्म हो पाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी जो 800 मीटर की रनिंग है गर्ल्स की, उसके बारे में। आप लोगों को मैं बता दूँ कि सबसे पहले तो आप लोगों को, अगर आप लोगों को 10-15 दिन बचे हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा जो अपना वर्कआउट है वो नहीं करना है, रनिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि 1 से 2 घंटे आप रनिंग ही करते रहो, इतना पॉसिबल नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं जिसमें बताते हैं कि आप अगर 10-12 दिन बचे हैं तो आप 10 से 15 राउंड मार लो 400 मीटर के, या आप आधे घंटे कंटिन्यू रनिंग करो या 45 मिनट कंटिन्यू रनिंग करो। ये पॉसिबल नहीं है अगर आपने मतलब 6-7 महीने से फिजिकल नहीं किया है, ठीक है? अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो रनिंग की प्रिपरेशन, फिर तो आपको अपना जो स्मूथली चल रहा है उसको चलने दो, आपका कवर हो जाएगा। लेकिन ये वीडियो खास करके मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो सोच चुके थे कि अब तो लग रहा है कि अपना फिजिकल नहीं होना है बीएसएफ का, और उन्होंने फिजिकल की प्रिपरेशन करनी छोड़ दी थी। उन लोगों के लिए ये ज़्यादातर बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो। तो उन्हीं के लिए मैं बता रही हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप 1 घंटे या आधा घंटे कंटिन्यू रनिंग कर पाओ। तो मैं आप लोगों को यही सजेशन देना चाहूँगी सबसे पहला, कि आप लोगों को रनिंग मतलब ज़्यादा नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा है, आप 20 मिनट रनिंग कर सकते हो, और 20 मिनट में भी आपको एक बार फास्ट रनिंग करनी है। जो आपकी हमारा 800 मीटर का कवर करना है, तो 800 मीटर की एक फास्ट रनिंग कर लेनी है, फिर उसके बाद में आपको स्लो रनिंग कर लेनी है, ठीक है? जितना टाइम आपका बचता है 20 मिनट के अंदर, और थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का वार्म अप करना है। और फिर उसके बाद रनिंग के बाद में आप रेस्ट वाला आप थोड़ा-सा वार्म अप कर लो, या जो अपना ये वर्कआउट है रेस्ट का वो कर लो, ज़्यादा हार्ड वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें रनिंग के लिए सिर्फ रनिंग ही नहीं करनी है, हमें अपनी जो बॉडी है उसका जो स्टेमिना है वो भी बढ़ाना है। तो वो स्टेमिना तभी बढ़ेगा जब हमारी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी होगी, और एनर्जी के लिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है बताते हुए कि वो लोग बोलते हैं कि आप ड्राई फ्रूट्स खा लो भर-भर के, और जितना हो सके आप उतना जूस पी लो, ये कर लो, वो कर लो। तो मैं आप लोगों को बता दूँ 10-15 दिन में आप ड्राई फ्रूट्स और ये जूस वगैरह पीने से आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं आने वाली है। मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें बता रही हूँ, वो आप लोग कर लो, तो आप लोगों का अगर 10-15 दिन में है, तो अच्छी खासी जो आपकी बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी, और जो पानी की कमी है वो पूरी हो जाएगी। सबसे पहला है, आप नारियल पानी पी सकते हो, गर्मियाँ आ गई हैं, नारियल पानी ईज़िली मिल जाएगा आप लोगों को। अगर नहीं मिलता है तो आप बोतल वाला भी खरीद सकते हो, तो आप नारियल पानी पीजिए। नंबर 2, अपनी बॉडी का स्टेमिना बनाने के लिए आप नारियल और गुड़, ये जब आप रनिंग करने जाते हो उससे पहले जो सूखा नारियल होता है वो और गुड़ को मिला के आप खा के जाइए उसको, और साथ में थोड़ा सा पानी पी के जाइए, ज़्यादा मत पीना वरना पेट में दर्द भी हो सकता है। ये चीज़ आपको रनिंग पे जाने से पहले करनी है। आप बहुत फ़र्क देखोगे 10-15 दिन में, ठीक है? अगर 10-15 दिन बचे हैं, बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है ये। और तीसरा पॉइंट ये है कि आप जो अपना ओआरएस होता है, इलेक्ट्रॉल पाउडर जिसे बोलते हैं, वो आप ले सकते हो। उसको भी आपको ये नहीं है कि आपको कंटिन्यू कंज्यूम ही करना है, उसको आप जब रनिंग के बाद में आते हो, अगर आपको रनिंग के टाइम गला सूखता है तो आप लेके भी जा सकते हो, वरना आप जब रनिंग करके आते हो उसके बाद आपको बहुत थकान महसूस होती है, तो उस टाइम पे आप इलेक्ट्रॉल पी सकते हो, ठीक है? और रनिंग के बीच में भी अगर पीना चाहो तो थोड़ा-थोड़ा पी सकते हो, बट रनिंग से पहले आप मत पीना, ठीक है? मैं यही सजेशन दूँगी। बाकी जब आपका फिजिकल होगा उस दिन तो आप स्टार्टिंग से पियोगे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा-थोड़ा पीते रहना, उससे जो बॉडी में पानी की कमी है वो पूरी होती रहेगी। बट अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पहले इलेक्ट्रॉल पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को बता दूँ, अब लखीमपुर खीरी में जिसका फिजिकल आया हुआ है, फिजिकल का एडमिट कार्ड आप लोग देख लो, अगर लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में आपका आया है सेंटर, तो आप लोगों को बता दूँ कि वहाँ पे 872 मीटर का एक ट्रैक बना हुआ है, ठीक है? तो अगर वहाँ पे ट्रैक बना हुआ है तो इसका मतलब यही है कि वहाँ ट्रैक पे ही दौड़ाएँगे, आपको 1 राउंड मारना रहेगा, और 72 मीटर का कुछ वहाँ पे हो सकता है कि वो कर दें, कवर कर दें, या कुछ भी है उससे पहले ही रोक लें, क्योंकि 872 मीटर का ट्रैक बना हुआ है, क्योंकि मैं इसी डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो मुझे पता है, ठीक है? और जो लोग बोल रहे हैं कि रोड पे रनिंग हो रही है, तो एक लॉजिकल चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, कि अगर वहाँ पे ट्रैक है और कैंपस के अंदर ही ट्रैक है, तो रोड पे दौड़ाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो मैं आप लोगों को 95% ये बता रही हूँ कि ट्रैक पे ही रनिंग होगी, जो लखीमपुर में जिनका सेंटर आएगा, ठीक है? तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा, और 5% ऐसा हो सकता है कि आपकी रनिंग जो है वो रोड पे हो,
ठीक है? तो आई होप आप लोगों के जो ये डाउट्स थे वो कंप्लीट हुए होंगे और जो हमारे गर्ल्स हैं उनको जो रनिंग से रिलेटेड जो भी दिक्कत थी उसके बारे में भी मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में बता पाऊँ और 10-15 दिन में फिजिकल अगर आप लोगों को कंप्लीट करना है तो ये बेस्ट वे है और बाकी ज़्यादा आप जितने ज़्यादा वीडियोज़ देखोगे उतनी ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। आपको नए-नए वर्कआउट बताएँगे, नए-नए वार्म अप बताएँगे, कोई कहेगा 1 घंटे रनिंग कर लो, कोई कहेगा 2 घंटे, कोई कहेगा सुबह भी जाओ, शाम को भी जाओ, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने स्टेमिना के हिसाब से अपना जो रनिंग है उसको करिए और पॉजिटिव वे में जाइए। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपकी टाइमिंग जो है वो घर पे ज़्यादा आ रही होती है और जब आप फिजिकल देने जाते हो, वहाँ पे आपका जो स्टेमिना है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है और आप वहाँ पे उससे कम टाइमिंग में अपनी रनिंग जो है वो कंप्लीट कर देते हो। तो पॉजिटिव वे में जाइए कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आपका होगा, फाइनली होगा। और अपनी जो हाइट वगैरह है उसको तो आप मेज़र कर ही लीजिए क्योंकि हाइट तो नॉर्मल सी चीज़ है, वो तो होनी ही चाहिए। उसमें तो 10-15 दिन में तो बढ़ने वाली नहीं है, ठीक है? तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हुए होंगे और अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में मुझे लिख के भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसका भी आप लोगों को सॉल्यूशन दे सकूँ मैं।